क्या है दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आ, हम जो है अपने पॉडकास्ट में जो है डेली लाइफ के चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, आ, जो कि हम सवेरे से लेके शाम तक या रात तक जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं अपने डेली लाइफ में, और उनको हम कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी में हम एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अक्सर एक मेरा दोस्त है जो अक्सर इस बारे में जिक्र करता है। तो मैंने बोला उसी पे आज बात की जाए। वो हमेशा बोलता है कि हरीश, हम सब सेल्फिश हैं, वी ऑल आर सेल्फिश। तो उसका इस बात को बोलने में थोड़ा सा ये होता है ना कि एक लाइफ के एक्सपीरियंस से वो गुजरा है, तो देखता है लोगों को, समझ पाते हैं हम लोग, तो हम बोलते हैं कि हाँ यार, ये सबको अपनी ही पड़ी है। राइट, इन शॉर्ट हिंदी में अगर हम बोले तो सबको अपनी ही पड़ी है। तो और उसको जितना आगे गहराई में समझा तो ये बात बिल्कुल सच है। मतलब इसको समझने की क्या क्या पैरामीटर्स है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब देखिए, मैं ये सोच रहा था कि इसी बारे में आज पॉडकास्ट बनाऊंगा। तो आज मैंने संदीप माहेश्वरी का लेटेस्ट एपिसोड देख लिया। तो देखो, कभी आप जो सोच रहे होते हैं चीजें उससे कनेक्ट कर जाती हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, और उन्होंने इसी बात पे बहुत अच्छी बात बोली कि हाँ, हम लोग सब सेल्फिश हैं, ये बात सही है। और आप इसे नेगेटिव ना लेकर के एक जो सच है उस तरह से लें, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। वो एपिसोड आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड है अभी। उसका टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसमें काफी उन्होंने सेल्फ के बारे में बात की है, सेल्फिशनेस के बारे में या सेल्फिश के बारे में बात की अच्छे से। और सेम इसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा। मैं इनको सुन रहा था, नीलेश मिश्रा के स्लो वाला जो एपिसोड आता है, उन्होंने नया सीजन का चालू हुआ है, जो उसमें आशीष विद्यार्थी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो आशीष विद्यार्थी ने भी काफी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि देखिए, मेरा मानना यही है कि हर इंसान एक सेपरेट इन द सेंस, उन्होंने बोला सेल्फ स्प्लिट बोला उन्होंने, कि भाई हर इंसान की कंडीशनिंग अलग है, हर इंसान की एक ड्रीम्स हैं, सपने हैं, या उनकी जो एक जर्नी है वो अलग होती है। ऐसा उन्होंने बहुत बोला, और बोला कि मैं उस हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि मैं एक्टर भी हूँ, और अभी मैं जो है सोशल मीडिया में इस तरह से अपने फूड के ब्लॉग्स बनाता हूँ या फूड पे। तो अब उनकी एक अलग पहचान है। पहले वो एक्टर के रूप में जाने जाते थे, अब तो फूड ब्लॉगर्स, या मतलब उनके काफी सारे चैनल्स हो गए हैं, यूट्यूब्स हैं, इंस्टाग्राम से, और बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी हैं उनके। तो उन्होंने बताया कि देखिए, ये अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना हर एक इंसान का एक सेल्फ स्प्लिट होता है, उसके बारे में भी उन्होंने बोला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बिल्कुल सही है कि हर इंसान सेल्फिश होता है। अब यहाँ पे सेल्फिश होने का मतलब ये है कि हर इंसान की अपनी एक कंडीशनिंग है, और उसकी एक बेसिक नेचर उसका अलग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग वो जीता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही हो जाती है। राइट, ये एकदम हम क्लियर कट तरीके से बोल रहे हैं। अब इसके रूट्स कॉस्ट, मतलब इसके अब रूट्स पे आते हैं। अब इसके रूट्स में हमारी हेल्प कौन करेगा? इसके रूट्स में हमारी हेल्प करेगा जे कृष्ण मूर्ति को। अगर आप सुनते हैं तो जे कृष्ण मूर्ति ने बहुत ही एकदम साफ तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, एकदम लॉजिकली। भाई, उनका सीधा सा कहना है कि सीधी सी बात है कि इंसान, कोई भी इंसान है तो उसके एक्सपीरियंस है, उसकी नॉलेज है, उसका जो भी है बेसिक नेचर है, वो सब मिला करके उसका सेल्फ क्रिएट होता है। राइट, ईगो बोलिए, अहम बोलिए, सेल्फ बोलिए, वो क्रिएट होता है। अब वो कह रहे हैं कि इंसान के पास उसकी जो आइडेंटिटी है वही यही है। राइट, और उसके लिए वही वही उसके लिए सब कुछ है। तो और उसके सब कुछ होने का मतलब है कि उसकी ब्रेन में जो एक इमेज है, जो सिक्योरिटी है, वो यही है। तो अब कोई भी इंसान किसी भी चीज के लिए काम करेगा, सबसे पहले उसकी ये ब्रेन सिक्योरिटी चाहेगा वो, कि भाई मेरी सिक्योरिटी कहां पर है, मैं कहां सिक्योर हूं। तो उसका ये जो सेल्फ है, ये उसको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देता है कि हाँ, अच्छा, मेरी ये चीज, मेरा ये, तो मैं, मेरे हिसाब से हो रहा है, मेरी चीजें हो रही हैं, तो मैं सिक्योर हूं।
तो दैट्स वाई आप इसे सेल्फिश बोलिए या कहने को नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, बट ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका एक बेसिक रूट है जो उन्होंने समझाया है। और संदीप माहेश्वरी भी काफी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं इसको। और ये चीज तो धीरे धीरे आप किसी को भी सुनिए, चाहे ओशो को सुनिए, तो भी एक्सप्लेन हो जाती है यारी बात। तो चलिए, हमने कहा कि एक्चुअल में जो सेल्फिश बोलते हैं और ये बोलते हैं, उसके बारे में एक जो है डिस्कशन किया जाए और हेल्दी डिस्कशन हो, राइट। हाँ, अब इसमें आप ये बोल सकते हो कि तो इसका मतलब क्या है, हर इंसान सिर्फ अपने ही सेल्फ के बारे में काम करेगा, सिक्योरिटी के बारे में काम करेगा, तो फिर सही गलत या मतलब कैसे मतलब करें हम लोग। तो कहने का मतलब है, जब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ सेल्फ ये है, इससे बनता है, और हम उसको इतनी प्रायोरिटी को देते हैं, जब ये चीजें फंडामेंटली बेसिकली अंदर से एकदम क्लियर हो जाती हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए वो काम करते हो तो जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस आप वो करते जाओगे जहां पे आपको तो मजे आ रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है। नहीं, दूसरों को नुकसान इन द सेंस कि आपकी वजह से कुछ ऐसा ना हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो तो दूसरों से आपको उम्मीदें हैं, वो सब नहीं कह रहे हैं हम लोग। आप सिर्फ वो करते हो जो जरूरी है, राइट है। तो वहां आपके एक्शंस करेक्ट हो जाते हैं, कहने का मतलब है, और आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉन्ट्रडिक्टी खत्म हो जाती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। बट यहां पे कहने का मतलब बिल्कुल वो नहीं है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचे जा रहा है, इन द सेंस नुकसान दूसरों को पहुंचाते हुए, वैसा नहीं। हाँ, उसे जो सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता रहता है, तो आप इसे सेल्फिश बोल सकते हैं। तो ठीक है, सब टू मतलब बेसिकली फंडामेंटली तो क्लियर हो गया, तो फिर अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कहने का मतलब है ना। तो चलिए, मतलब अगर आप सेल्फिश हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कहने का मतलब है। ये क्रक्स है पूरे डिस्कशंस का। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ एक नए सोच के साथ, एक नए चैलेंज के साथ। थैंक यू।